यह वीडियो मैंने 17 मई को बनाया है और 17 मई को गूगल मीट की थी हमने मेंबर्स के साथ में। वहाँ पे जो डिस्कशन हुआ था उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इसके अंदर में हमने ओपन इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसमें निफ्टी का क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह से निफ्टी के अंदर में हम ओपन इंटरेस्ट को देख सकते हैं, सेम टू सेम हम किस तरह से स्टॉक्स के अंदर में, लास्ट में हमने डिस्कस किया स्टॉक्स के अंदर में हम किस तरह से इसको देख सकते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको किस तरह से ये डेवलप होता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कौन ओपन इंटरेस्ट बनाता है, सारा का सारा कच्चा चिट्ठा इस वीडियो के अंदर में खोल के रख दिया है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप नए हैं ना तो भी आप इसके अंदर में सीख सकते हैं। काफ़ी मतलब बेसिक चीज़ें इसमें बताई गई है। एक लाइन से सारी की सारी चीज़ें, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। एक-एक चीज़ इसमें समझ में आएगी और ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी बताया है मैंने वो बताया हुआ है इसके अंदर में। देखकर एन्जॉय कीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक और चीज़, इसके अंदर में आपको ये भी फ़ील आ सकता है कई जगह पे, ये तो बहुत ऑब्वियस है और ये तो हमें पता है, तो आप उसको भी मत छोड़िएगा क्योंकि उसके बाद में जो चीज़ें आपको नज़र आएगी ना, जो उजागर होगी, वो आपका देखने का, मार्केट को देखने का और परखने का पूरा नज़रिया आपका चेंज कर देगा। मुझे निफ्टी के बारे में समझना है, उसका हाँ, वॉल्यूम कैसे देखें? देख सकते हैं डायरेक्टली निफ्टी आप डालो यहाँ पे, आपको नहीं, वॉल्यूम वो दिखाई देगा। उसका इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, तो यूट्यूब में हाँ, मैं देखा कि उसमें वॉल्यूम देखकर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें कैसे ट्रेडिंग करें? उसमें एफएनओ फ्यूचर का वॉल्यूम देखो, ठीक है ना? फ्यूचर का वॉल्यूम देखो, लेकिन फ्यूचर में भी क्या होता है मैं बता देता हूँ, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो बता देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर में वॉल्यूम्स यहाँ पे दिखेंगे, कैश में दिख रहे हैं। अभी आप फ्यूचर का आप उठाओगे ना, तो उसके अंदर में भी बता देता हूँ क्या रहता है वॉल्यूम्स में। ये वाले वॉल्यूम देख सकते हो आप, ठीक है? इसके वॉल्यूम एकदम परफेक्टली काम करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या है, जब मंथ स्विच होता है ना, जैसे अभी 17 तारीख चल रही है और इस मंथ का कब लास्ट एक्सपायरी कब है? 26 को है ना शायद? 26 को है, हाँ। ठीक है? हुँ। 26 को लास्ट एक्सपायरी है। तो आप देखोगे अगले वीक से ना इसके वॉल्यूम डामाडोल होने शुरू हो जाएँगे। मतलब ये जो दिख रहे हैं, ये वाले चेंज हो जाएँगे सारे के सारे। 19 तारीख से मतलब मंडे 18 तारीख से आपको चेंज वॉल्यूम में ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि है ना क्या होता है, ये जो मंथ का है ना, मई मंथ का, वो स्विच होते हैं, स्विच ओवर होते हैं। यहाँ से मई से कुछ जून में जाएँगे, कुछ जून से जुलाई में जाएँगे, तो वो स्विचिंग होते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बेच के वो तो पोज़ीशन सेम ही रहती है। लेकिन क्या होता है, वो इस मंथ का बेच के अगला मंथ का जब खरीदते हैं ना, रोल ओवर करते हैं ना, तो उसमें वॉल्यूम्स पे विश्वास नहीं कर, वो वॉल्यूम्स डिसेप्टिव होते हैं, ठीक है ना? नहीं, मुझे कहने का मतलब ऐसा है, यूट्यूब में ही देखा था कि वॉल्यूम जिस साइड में कॉल साइड या तो पुट साइड में वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसी साइड में मार्केट जाता है। ओके। वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताइए ना। वॉल्यूम्स या ओपन इंटरेस्ट? आप क्या बोल रहे हो? आप कन्फ्यूज़ हो हाँ, थोड़ा। ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट जनरली क्या होता है, मंथ जैसे ही हम लोग इसमें जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी के पास में जाते हैं या एक्सपायरी के दिन जाते हैं ना, उस दिन बहुत जबरदस्त बल्ज होते हैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना? तो यहाँ देखो ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा होगा। आप बोल रहे थे वॉल्यूम के बारे में बोल रहे थे या ओपन इंटरेस्ट के बारे हाँ, में तो बोल रहे थे? वॉल्यूम, हाँ, तो वही वही बोल रहा हूँ। देखो ये सब अलग-अलग चीज़ है, ठीक है ना? चलो मैं अभी एक अच्छे से डिस्कस ही कर लेते हैं, ठीक है? नहीं, तो सर इस पे थोड़ा-सा डिटेल में कि बताइए ना थोड़ा-सा। बताते हैं, 1 मिनट। आपका ब्रोकर कौन-सा है ब्रोकर? मेरा अपस्टॉक है। अब अपस्टॉक भी स्टॉक है, धन भी है और एंजल वन भी है। देखो अब स्टॉक के बारे में भी अभी उतना नहीं मालूम है, मैं ज़ीरोधा में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ज़ीरोधा में निफ्टी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? या आप सेम टू सेम आप इसमें अपने में भी कर सकते हैं। तो आप बताओ इसके अंदर में निफ्टी की अभी क्या वैल्यू चल रही है? निफ्टी 6 23,643 चल 43 रही है, ठीक है? चल रही है ना? सही है। अब इसमें ये 600 है ना, तो आप 600 की पुट देखो, ठीक है? 600 की पुट देखेंगे हम और 700 की कॉल देखेंगे। मैं अब अच्छे से बता रहा हूँ, जो भी काम करते हैं ना निफ्टी बैंक निफ्टी में वो ध्यान दे लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो अब मैं अच्छा। सिंपल सा इसका चार्ट खोलता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट खुला, अब मैं 2 चार्ट को यूज़ करूँगा, 2 चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक मैंने क्या बोला था आपको 23,600 की पुट, गुड, ठीक हाँ। है? और दूसरा बोला हुँ, 23,700 की कॉल, ठीक है? कॉल। ये हुँ, 2 ही मॉनिटर करेंगे अभी, ठीक है? अब जो आप अच्छा। जो चीज़ पूछ रहे हो ना, वो मैं उसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ और ये सिर्फ़ इसी के अंदर ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? कॉल और पुट के अंदर में ही बता रहा हूँ। तो अब ओपन इंटरेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है। ये 5 मिनट का कैंडल लेते हैं, ठीक है? 5 मिनट का कैंडल दोनों में ले लेते हैं। अब इसमें है क्या-क्या वो मैं बता देता हूँ। एक चार्ट के अंदर में क्या-क्या है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे ऊपर में ये चार्ट का प्राइस चल रहा है, कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। हुँ, जैसे 23,600 पुट की जो प्राइस चल रही है, वो 132 पे क्लोजिंग हुई है इसकी, ठीक है? हुँ। और ये है ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट कितना दिख रहा है 5 मिलियन। इससे क्या ओपन इंटरेस्ट से क्या समझते हो आप? ये बताओ ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? अगर आप समझोगे नहीं क्या चीज़ है, तब तक आपको एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? ओपन इंटरेस्ट नहीं से यानी उसमें जो चेंज होता है वॉल्यूम जो बढ़ता है, घटता है वही होता है ना ओपन इंटरेस्ट है? नहीं, वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ठीक है ना? वॉल्यूम नीचे में आ रहा है, वॉल्यूम से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है? अभी और कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहेगा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार है। जो भी एफएनओ में काम करते हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए ओपन इंटरेस्ट की। पोजीशंस ओपन होना। हुँ?
मतलब ऑलरेडी किसी की पोजीशंस ओपन है इतने लोगों की। बिल्कुल सही। अब ओपन इंटरेस्ट में बताता हूँ, देखो इसका मतलब ही है, ओपन मतलब होता है खड़ी है, ठीक है, क्या खड़ा है, इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट, कितने लोगों का इंटरेस्ट खड़ा है इस पोजीशन के अंदर में। अगर ये पुट हम देखते हैं 23,600 की पुट देखते हैं, तो इसमें 5 मिलियन लोग खड़े हैं, ठीक है, 5 मिलियन की पोजीशन बनी हुई है, 5 मिलियन मतलब 5 मिलियन का इसमें पोजीशन खड़ा है, समझ रहे हो। अब एक पोजीशन कैसे खड़ी होती है, अगर एक पोजीशन किसी स्टॉक में खड़ी हुई या ओपन इंटरेस्ट एक खड़ा हुआ, देखो अभी ये क्या है, ये एफएनओ है, ये क्या है, वर्चुअल दुनिया है, ये रियल दुनिया नहीं है। अब निफ्टी की किसी ने पुट खरीदी, तो पुट खरीदी तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअली खरीदी है उसने, वो कोई सामने कोई बेचा होगा तभी ना इसने खरीदा होगा, समझ रहे हो, एक आदमी बेचेगा, एक आदमी खरीदेगा तभी होगा। अब जैसे रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, मैं रिलायंस का स्टॉक निकालता हूँ, ये रिलायंस का स्टॉक अभी लेते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर में जाते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं रिलायंस, ये रिलायंस दिख रहा है। अब रिलायंस के अंदर में जो स्टॉक है, नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो फिक्स्ड है, पता है ये चीज, नंबर ऑफ स्टॉक्स फिक्स्ड है, पता है ना। मतलब अगर इस रिलायंस का स्टॉक अगर देखा जाए, तो अगर मान लेते हैं पूरी इंडिया के अंदर में ये 100 शेयर्स हैं रिलायंस के, तो 100 शेयर्स ही रहेंगे, वो बढ़ेंगे या घटेंगे नहीं, ठीक है, 100 शेयर्स अगर इसने इशू किए हुए हैं तो 100 शेयर्स ही रहेंगे और 100 शेयर्स में ही ट्रेड होगा। इसमें क्या होगा, 100 शेयर्स में एक आदमी बेचेगा और एक आदमी खरीदेगा, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो फिक्स्ड रहते हैं, अच्छा, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हैं, एफएनओ में जाते हैं, तो इसके अंदर में शेयर्स नहीं होते हैं, कोई शेयर्स इसमें इशू ही नहीं होते हैं, इसमें होती है पोजीशन, जो अभी निकिता जी ने बताया ना पोजीशन कितनी ओपन है उस हिसाब से, तो इसमें होती है पोजीशन। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आप, तो 132 इसकी वैल्यू है, तो ये 132 प्राइस आया कहां से, कोई बता पाएगा 132 प्राइस आया कहां से, जबकि निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही है, 23,640 चल रही है ना, लेकिन 23,600 की हाँ चलिए, हाँ पुट की वैल्यू आई कहां से, ये वाली। इसका मतलब यही है, किसी ने बेचा होगा इस प्राइस पे 132 पे और किसी ने खरीदा होगा, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। सही होगा। अब मान लेते हैं इसमें कोई पोजीशन ही नहीं है, इसकी इसमें कोई भी किसी भी आदमी की पोजीशन नहीं बनी हुई है, मतलब कोई नहीं, किसी ने बेचा भी नहीं, किसी ने खरीदा भी नहीं, ठीक है, कोई पोजीशन नहीं है इसके अंदर में, तो इसका ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, अगर कोई आदमी इसमें पोजीशन नहीं बनाता है तो इसका ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा जीरो। इसका ओपन इंटरेस्ट कितना होगा, अगर कोई खरीदता नहीं है, कोई बेचता नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये जो 132 प्राइस दिखाई दे रहा है वो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट समझ लेते हैं इस समय जीरो है। अब मान लेते हैं मैं हूं एक और आप मेरे सामने कौन खड़ा है, किसका क्वेश्चन था भाई, ये क्वेश्चन किसका था, मेरा है, राजकुमार जी। अच्छा राजकुमार। समझते हैं कि आप इसको खरीदोगे या बेचोगे, क्या करोगे आप बताओ। मैं तो इसको खरीदने वाला हूँ। हाँ, तो इसके अंदर में क्या हुआ, एक बायर है, तो बायर आप हैं, आपने बोला 132 पे मैं खरीद रहा हूँ, तो मैंने बोला चलो मैं 132 पे आपको बेचता हूँ, तो अभी क्या हो रहा है, 132 पे किसकी किसकी पोजीशन खड़ी है, एक तो आपकी खड़ी है, आप क्या सोच के रखे हो, ये 132 का सीधा होगा 200 हो जाएगा तब बेचूंगा, और मैं क्या सोच रहा हूँ, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब 23,600 के नीचे जाएगा ही नहीं, ऐसा सोच के बैठा हूं मैं, और मैं सोच रहा हूं कि इसकी वैल्यू जीरो होगी ना तब जाके इसको बेचेंगे, तो 132 रुपीज पूरे के पूरे मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, और आप ये सोच के रखे हो कि 132 का सीधा 200 होगा ना तब मैं जाके बेचूंगा। अब ये चीज समझ में आई। इसका मतलब ये इसका वैल्यू डाउन कब होगा, जब मार्केट अप जाएगा तब डाउन होगा ना इसका वैल्यू। नहीं, अभी ये छोड़ दो, अभी ये चीज समझ में आई कि आप कहाँ बेचना चाहते हो, आप जब खरीदे हो तो आप क्या चाहोगे कि इसका प्राइस बढ़े, तभी आपको फायदा होगा ना। हाँ, तो और यानी मैं क्या, मुझे जब बेनिफिट मैं, कब होगा, जब मार्केट जब गिरेगा, जब क्रैश होगा तभी मुझे मिलेगा ना। हाँ जब क्रैश होगा तभी मिलेगा, वो भूल जाओ आप, ठीक है ना। अभी आपका क्या सोचना है, आपका यही सोचना है ना कि ये 200 जाएगा तो तभी ना खरीद रहे हो, अगर आप बाय कर रहे हो इसको तो आप यही सोच के रखे हो कि 132 का 200 जाएगा या 300 जाएगा या 500 जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा, यही सोच के खरीद रहे हो। तो ये एक पोजीशन आपकी खड़ी है, मतलब मार्केट अगर बंद हो जाता है या फिर मार्केट अभी खुला भी रहता है, तो एक आपने बाय करके छोड़ी हुई पोजीशन, एक मैंने सेल करके छोड़ी हुई है पोजीशन, ठीक है, तो हम दोनों बायर, आप बायर हो मैं सेलर हूं, तो हम दोनों को मिला के एक पोजीशन बनेगी, ठीक है, एक पोजीशन बन सही है। जाएगी, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। तो अगर मान लेते हैं ओके। एक आदमी आपने बेचा और मैंने खरीदा, तो ओपन इंटरेस्ट कितना होगा 1, ठीक है। अब मान लेते सही है। हैं एक और बंदा आता है और इसका प्राइस चला जाता है 140 रुपीज, और उसको लगता है कि इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए और दूसरे को लगता है इसका वैल्यू 200 होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो एक और पोजीशन बनाएगा। मान लेते हैं कौन खरीदने के लिए रेडी है भाई, 140 पे कौन खरीदेगा बोलो, कोई है खरीदने के लिए रेडी, हम समझते हैं। चलिए महेश जी इसको खरीदने के लिए रेडी हैं, ठीक है, तो महेश जी यहाँ पे इसको एक खरीदते हैं, ये बाय करते हैं महेश जी, और निकिता जी समझते हैं कि इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो सोच रही है कि नहीं इसका प्राइस नीचे आना चाहिए तो हम इसको सेल कर देते हैं, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भी एक ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट +1 हो जाएगा, एक पहले से है और एक अभी हो गया, तो अब ओपन इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हुआ। तो यही ओपन इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है, तो मार्केट के अंदर में कितनी पोजीशन खड़ी है वो बताता है ओपन इंटरेस्ट कितना है। हाँ आ गया, लेकिन इसमें पता कैसे करेंगे मार्केट किस तरह मूव करेगा फिर।
अभी अभी जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो बताओ खाली, ठीक है? ये क्योंकि ये इतना इतना इजी नहीं है सब्जेक्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? मैं इसको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अभी जो जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो हाँ बोलिए, ठीक है? हाँ समझ रहा हूँ। सर इसमें आपने जो बताया कि बायर और सेलर की पोजीशन मिला के एक पोजीशन बन गई, फिर उसी में किसी ने एडअप किया, जब वो थोड़ा सा ऊपर चला गया नीचे चला गया, तो फिर एक बायर सेलर सेलर क्रिएट हो गए, तो फिर वो उसमें +1 हो गई। नहीं, एक एक पोजीशन मेरे और आपके बीच में है। आपने खरीदा हुआ है, मैंने बेचा हुआ है, तो एक पोजीशन हमारे दोनों के बीच में है। हाँ जी। और दूसरी पोजीशन किसके बीच में है? निकिता जी और महेश जी के बीच में है। तो 2 पोजीशन है इसके अंदर में। अब कोई तीसरा आदमी आता है इसको खरीदने के लिए, मान लेते हैं एक और अमित जी है ना, वो आते हैं, वो बोलते हैं मुझे भी खरीदना है। अगर अमित जी आते हैं खरीदने के लिए तो क्या होगा? अमित जी बोलते हैं मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, तो 132 का इसका रेट चल रहा है या 140 का इसका रेट चल रहा है अभी, ठीक है? तो वो खरीदने आते हैं तो कौन बेचेगा इसको? या तो सामने में एक नया आदमी आ जाए जो बोलेगा कि नहीं मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, या नहीं तो रंजीत जी बोले चलो 140 का भाव ठीक मिल रहा है, 132 पे खरीदा है मैंने, 8 रुपए मिल रहे हैं, मैं बेच देता हूँ। तो या तो ये अमित जी को ये बेच देंगे, रंजीत जी बेच देंगे, तो ये पोजीशन क्या होगी? ओपन इंटरेस्ट इस केस में क्या होगा? सौदा तो हुआ है इस केस में, अगर 140 पे ये सौदा होता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट क्या होगी? ओपन इंटरेस्ट सेम टू सेम रहेगी, 2 ही रहेगी, क्योंकि अब जो सौदा हो गया वो अमित जी और मेरे बीच में है, रंजीत जी निकल चुके हैं, और ये वाला सौदा क्या हुआ? निकिता और महेश जी के बीच में है, वो अभी तक निकले नहीं है, तो ये ओपन इंटरेस्ट सेम रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कीजिएगा। यही चीज। हाँ अभी 2 सौदे बने हुए ना, ओपन इंटरेस्ट कितना है अभी? 132 है। नहीं ओपन इंटरेस्ट, ये प्राइस नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ओपन इंटरेस्ट कितना है? 2 है ना? दो टोटल है, सौदे हाँ, दो। कितने हैं? सौदे कितने खड़े हैं? 2 खड़े हैं, एक मेरे और आपके बीच में और एक किसके बीच में है? निकिता और महेश जी के बीच में, ठीक है? हाँ तो आप जवाब दो ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यानी बताओ आप। दो ओपन सौदा इंटरेस्ट, है, आपने बोला। हाँ आपने क्या बोला कि एक बायर है एक सेलर है, हाँ, नहीं मैंने बोला ठीक है? आप बायर हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एक आप हाँ, बायर हो और मैं सेलर हूँ, और हमने 132 के भाव पे ये सौदा कर लिया है, 132 पे हमने ये सौदा कर लिया है, हाँ तो आपने खरीद लिया है, मैंने बेच दिया 132 पे, सही है। ठीक है? इसमें कोई डाउट है? हाँ, इसमें अभी तो डाउट नहीं है। तो हम दोनों के बीच में एक सौदा खड़ा है, मार्केट के अंदर में सिर्फ एक ही सौदा खड़ा है। ओपन इंटरेस्ट कितना है? सही है, ओपन इंटरेस्ट कितना है? 1, 1। ठीक है? अब दूसरा कौन होता है? महेश जी आते हैं, वो बोलते हैं मैं खरीदूंगा, मैं 140 पे खरीदने के लिए रेडी हूँ, और उसके अगेंस्ट में सेलर आ जाता है एक, निकिता जी, वो बोलते हैं चलो मैं 140 पे बेचने के लिए रेडी हूँ, तो इन दोनों के बीच में भी एक सौदा हो गया। ओपन इंटरेस्ट अभी क्या हो दो हो गया? गया, ओपन इंटरेस्ट क्या दो हो होगा? गया। 2 हो गया। अब मान लेते हैं अब क्या होता है, तीसरा बंदा आता है कोई, तीसरा बंदा कौन है? तो ये अमित जी दिखाई दे रहे हैं, ये अमित जी यहाँ पे, ये तीसरे बंदे हैं, और ये बोलते हैं मैं भी खरीदना चाहता हूँ। ये भी यही सोच के रखे हैं कि रंजीत जी बहुत समझदार आदमी है, उन्होंने खरीदा हुआ है और 132 पे खरीदा हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, अमित जी को ऐसा लग रहा है कि इसका भाव 200 रुपया होना चाहिए, ठीक है? तो ये बोलते हैं कि ठीक है। मैं भी इसको 140 पे खरीदने के लिए रेडी हूँ, 140 पे ये भी आ गए कि मैं 140 पे खरीदने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इनके सामने कोई सेलर नहीं आया, कोई सामने सेलर नहीं आया और कोई बेचने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या होगा? ये प्राइस से 140 ही रह जाएगा। अभी इनको बढ़ाना होगा प्राइस, ये बोलेंगे 150 पे मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ, कितने पे? 150 पे, और सामने में कोई सेलर नहीं आया तो क्या होगा? पेंडिंग सामने में रहेगा। अगर कोई सेलर नहीं आएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेकिन रंजीत जी क्या देखते हैं? मैंने 132 पे खरीदा है, ठीक है? आपके दिमाग में ये चल रहा है मैंने 132 पे खरीदा है, 150 रुपए का भाव मिल रहा है, 18 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2 मिनट के अंदर में मैं बेच देता हूँ, सही। तो आप बेच दोगे इसको, और आप जैसे ही बेचोगे तो यहाँ बायर कौन हो गया? अमित जी हो गए, ठीक है? अब ओपन इंटरेस्ट का क्या होगा? ओपन इंटरेस्ट क्या होगा इस केस में बताओगे? ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सौदे कितने सर खड़े एक ही हैं? रह जाएगा ना, सौदे एक रह कितने जाएगा। खड़े हैं? 2 एक निकिता और महेश जी के बीच में खड़ा है और दूसरा मेरे बीच में, और अभी इन्होंने बेच दिया है, महेश जी ने तो कैसे, रंजीत जी ने बेच दिया है, तो ये मेरे और अमित जी के बीच में एक सौदा खड़ा हो गया। ओपन इंटरेस्ट तो 2 का 2 ही रहा, ये तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसमें वॉल्यूम जनरेट सही हुआ है। क्या? एक सौदा तो हुआ ना, तो इसमें वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, हुआ। लेकिन ओपन इंटरेस्ट सेम का सेम रहेगा। ओपन इंटरेस्ट मतलब ये होता है कि कितने सौदे खड़े हैं मार्केट के अंदर में, कितने लोग खड़े हैं मार्केट के अंदर में, कितने ओपन पोजीशन खड़ी है मार्केट के अंदर में, यही होता है ओपन इंटरेस्ट। तो अभी ओपन इंटरेस्ट का कांसेप्ट समझ में आया आपको? यस सर। यानी अभी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अभी जो इसमें जो OI एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें जो 50 लाख है, 30,600 के ऊपर देखते हैं हम प्रीमियम के ऊपर, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 50 लाख से बायर सेलर्स दोनों एक ही है। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी आप ये छोड़ दो, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ओपन इंटरेस्ट समझ में आया अभी?
हाँ वो मैं समझा। अभी ये जो 55 मिलियन दिखा रहा है, मतलब 50 लाख सौदे खड़े हैं इसके अंदर में, मतलब 50 लाख लोगों ने बाय किया हुआ है और 50 लाख लोगों ने सेल किया हुआ है। वही मैं बोल रहा हूँ कि उसमें वो जो 50 लाख जो इसमें शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें बाय भी किया है और सेल भी किया है। हाँ, कोई बाय किया है, कोई सेल किया है, हाँ। और 50 लाख लोग खड़े हैं, 5 मिलियन लोग इसमें खड़े हैं। 50 लाख। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। अब एक स्टेप आगे जाते हैं, ठीक है। ऑप्स्ट्रा करके वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसके अंदर लॉगिन करते हैं हम लोग। देखो इसमें ना स्लोली बढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होता क्या है वो समझ जाओगे ना, फिर दिमाग काम करना शुरू कर देगा कि क्यों ऐसा होता है और ऐसा ही क्यों होगा। अभी तो आप डाउट में हो ना कि ओपन इंटरेस्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी ये डाउट सारे खत्म हो जाएंगे यहीं पे। ठीक है, ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। 19 तारीख की ऑप्शन है हमारी, और हमारी बात चल रही है 23,600 की फुट पे। ठीक है, फुट ये पे है ना। हाँ। तो ये अगर आप बाय करते हैं तो क्या होगा, 132 पे आपने बाय किया, ठीक है, 132 पे बाय किया ना, तो कितना पैसा लगा आपका 132 पे बाय करने का? 8,580। देखो कितना जल्दी कैलकुलेट कर लिया ना आपने, 132 ऐड पोजीशन, तो एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, लगभग 8,580 रुपए इनको लगे। लेकिन अगर इसी पोजीशन को 132 पे मैंने सेल किया है तो मेरा कितना पैसा लगेगा बता सकते हो आप? कितना लगेगा बता सकते हो? कटना 20-30 हजार। ये है एस्टीमेट प्रीमियम है ना, ये है, नहीं 20-30 हजार नहीं लगेगा, ये लगेगा, ये देखो, ये अमाउंट देखना, 8,500 कितना हो गया, 1,66,000। समझ रहे हो? 170 हाँ। मतलब 1,70,000 के आसपास मेरा पैसा लगेगा, तब जाके मैं एक लॉट बेच पाऊंगा, मैं क्या रंजीत जी को 1,70,000 रुपया दूंगा, तब जाके कुछ होगा मेरा। समझ रहे हो? आपका कितना लगा, 8,500 रुपया लगा, बस हो गया। तो आप तो कितने भी लॉट खरीद सकते हो ना, 50, 100, 200, 500, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो खरीद सकते हो। लेकिन बेचने वाले का कितना लग रहा है ये बताओ? सही 166। तो जो 1,70,000 रुपया लगा रहा है वो क्या ऐसे ही लगा रहा है? घास चरने के लिए तो नहीं लगा रहा है ना, उसको तो प्रॉफिट मिल रहा है सिर्फ कुछ तो 8,000 उसका रुपये होगा। का, 8,500 का सही ही बात प्रॉफिट मिल रहा है, है। लेकिन उसका पैसा कितना लग रहा है, 1,70,000 लग रहा है। समझ रहे हो? सही बात 1,70,000 है। पैसा लग रहा है जिसका, उसका क्या हालत होगा, उसकी क्या हालत होगी? वो क्या ऐसे ही आके पैसा लगा के चला जाएगा? वो कुछ रिसर्च करेगा या जो भी करना है। इस ये जो बंदा है ना 1,70,000 जो दे रहा है वो बहुत सोच समझ के दे रहा है कि उसको 8,000 ही मिलेंगे, लेकिन आपके क्या है, आपका तो 8,500 ही लग रहा है, और वहां से मिलने के लिए कितना है आपको, 1 लाख भी मिल सकता है, 2 लाख भी मिल सकता है। अगर निफ्टी 10,000 12,000 चला जाए तो आपका बहुत भयानक प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है रंजीत जी, समझ में आ रहा है? समझ रहा हूँ। पैसा किसका ज्यादा लग रहा है, सेलर का। सिलक लगा है। हाँ, जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है ना, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, सेलर ज्यादा है। बायर तो कोई भी आ जाएगा बाय करने के लिए, तो आप भी आ जाओगे, बाय कितना भी कर लो, बायर तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन सेलर कब आएगा, जब उसके पास उतना पैसा होगा, 1,70,000 होगा तो ही आएगा। और मैं 10 लॉट खरीदने के लिए मेरा कितना लग जाएगा बता सकते हो? 10 लॉट खरीदूंगा तो मेरा 17 लाख लग जाएगा। आपका कितना लगेगा? सिलक लग जाएगा। मेरा 17 वो लाख तो लग जाएगा, आपका 85,000 में काम हो जाएगा, 85,000 डालोगे हो गया आपका काम। मेरा कितना लग गया, 17 लाख रुपया लग गया। 17 तो लाख लग गया। ओपन इंटरेस्ट किसका इंपॉर्टेंट है, जो सेलर होते हैं उसका। तो सेलर जहां पे बढ़ेंगे, जहां सेलर बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होंगे, उस केस में क्या होगा, मार्केट अप जाएगा ना उस केस में। नहीं नहीं, जिस रेट जिस जगह पर सेलर बढ़ रहे हैं वो क्या चाहेंगे कि इसका वैल्यू क्या हो, 0 हो कि 200 चला जाए। नहीं, जीरो होगा तो उसको बेनिफिट होगा। बिल्कुल सही, तो एकदम जीरो सही कब बोला होगा? आपने। हाँ तो जीरो कब होगा? जब मार्केट कॉल साइड में बढ़ेगा तब। नहीं नहीं, वो छोड़ दो, अब मार्केट कहाँ जा रहा है क्या हो रहा है उसको छोड़ो आप। अगर इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो दाव क्यों खेलेगा? वो ऐसी बेवकूफ थोड़े ना, नौसिखिया थोड़े ना है कि वो मार्केट गिरते हुए में ये दाव खेलता चला जाए। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो वो बेवकूफ थोड़े ना है कि वो ओपन इंटरेस्ट को बढ़ाता चला जाएगा और पोजीशन बनाता चला जाएगा। वैसा तो नहीं होगा ना। अभी इसमें क्या हुआ, नहीं इस होगा। केस में क्या हो रहा है, मार्केट क्या हुआ, मार्केट ऐसे गिर रहा है ना अभी। तो मार्केट का चार्ट आपने देखा है, ये देखो, ये दिखाता हूँ अभी मार्केट का चार्ट, ये मार्केट का चार्ट है, यहाँ क्या लग रहा है, मार्केट क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। ओपन नीचे इंटरेस्ट में गिर क्या रहा हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, लगभग कितना था, आप देखो 1 1:30 बजे के आसपास कितना था ओपन इंटरेस्ट, 1:30 बजे के आसपास कितना था ओपन इंटरेस्ट, 90 लाख का था ना। तो 90 लाख सेलर बैठे हुए थे यहाँ पे, बायर तो कितने भी आ जाएंगे, बायर को कितना भी बुला लो, लेकिन सेलर ज्यादा नहीं रहेंगे ना। अब क्या हुआ, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम का भूल जाओ अभी। अभी जो ओपन इंटरेस्ट बात कर रहे हैं, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट पे ध्यान देना। ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, नीचे चला गया, मतलब जो सेलर है उसको क्या लग रहा है, डर लग रहा है ना। 90 लाख सेलर थे, वहां से 50 लाख अगर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि सेलर भाग रहे हैं बेचारे, सेलर को डर लग रहा है मार्केट गिरेगा, ये सोच के बैठे हैं। इस केस में सेलर को लॉस हो रहा होगा। हाँ,
इस केस में तो जो जब मार्केट नीचे आ रहा है तो इस हाँ केस में तो उसको लॉस हो रहा होगा सेलर हाँ को। लॉस हो रहा हो, लॉस देखो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसका भूल जाओ अभी ये बताओ कि क्या करेगा वो। अगर मार्केट जो नीचे गिर रहा है मार्केट तो गिरे ये तो ओपन वो इंटरेस्ट क्या दोनों होगा, निकल जाएगा, ओपन इंटरेस्ट कम होगा। कम होगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो ओपन इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा, वही हो रहा है ना, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से भाग रहे हैं। तो ओपन इंटरेस्ट जहां का कम होते जाए, जहां पे गिरता जाए ओपन इंटरेस्ट, वहां पे क्या करना चाहिए? वहाँ पे बाई करना चाहिए। बिल्कुल। अब थोड़ा सा आप सही जगह जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर बाई तो कॉल साइड में बाई करेंगे, फिर पुट साइड में बाई नहीं करेंगे फिर। अरे आप वहां छोड़ो ना, आप सिर्फ अपना अभी आप क्यों अपनी एनालिसिस करना चाह रहे हो, आप क्यों चाह रहे हो कि आप खरीद लो इसको? मार्केट बंद हो चुका, आप अभी अपना हिसाब से बताओ, मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ समझने की कोशिश करो, उसके बाद में आपके क्वेश्चन अच्छा लेंगे ना, सारा क्वेश्चन लेंगे आपके। ओके तो यहाँ क्या हो रहा है, लगभग 1:30 बजे से ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। मतलब जो पैसा सही है। लेके बैठा हुआ है, जो 1,70,000 रुपया लगा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो निकल रहा है, धीरे धीरे खिसकने की कोशिश कर रहा है। उसको अंदाजा लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, इसीलिए वो कर रहा है ना। हाँ सही है। मार्केट लगभग आप देखो, यहाँ पे देखो, बेचारा यहाँ तक कोई कुछ नहीं किया, 1 बजे 1:30 बजे के बाद में यहाँ पे लगभग, यहाँ जो कैंडल बनी ना, ये यहाँ से ये बेचारे गायब होने शुरू हो गए ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे। जबकि मार्केट कितना आया, यहाँ से लगभग 700 के आसपास था, और वहां से 700 नहीं, 750 से ऊपर था, मतलब 23,800 के आसपास था, ठीक है। 23,800 से मार्केट कहाँ आ गया, 23,660 के आसपास आ गया। कितना पॉइंट गिर गया, लगभग 140 पॉइंट के आसपास गिरा। तो क्या हो रहा है, जो पुट बेच के रखा हुआ है उनकी डर से हालत खराब हो गई, वो धीरे धीरे यहीं पे निकलना शुरू हो गए। वो देखो 330 है ना, यहाँ पे इस जगह पे कैंडल तो यहाँ बनी थी, और यहाँ से वो धीरे धीरे निकलने लग गए। निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो निकलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इंटरेस्ट घटेगा। ओपन इंटरेस्ट कम होता जाएगा। अब ओपन इंटरेस्ट जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये भी तो बेचेगा ही ना, ये इसने बेच के रखा हुआ है, वो अपना माल खरीदेगा, तो फटाफट खरीदो, खरीदने से क्या होगा, स्पाइक तो आएगा ही। तो स्पाइक आया, कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, वो भी देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक बढ़ा। ये देखो इसका प्राइस लगभग 88 के आसपास था, 130 के आसपास। 88 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये चला गया 167 और 177 के हाई के पास में गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये स्टेबल हो गया और 132 पे फाइनली एक्सपायर वो हुआ, क्लोज हुआ मार्केट। तो ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ, प्राइस बढ़ा, और ये भी लास्ट में आते आते 132 के। अब मान लेते हैं आपने 88 पे खरीदा, आप बहुत तेज हो और आपने 188 पे खरीद लिया, अगर आप इस स्पाइक पे नहीं निकले तो 132 पे आपको बेचना पड़ेगा, समझ रहे हो। 88 पे खरीदा, 132 पे आपको बेचना पड़ेगा। तो ये तो बायर की बात हो गई, ठीक है। अब सेलर की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ओपन इंटरेस्ट अगर घट रहा है इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है। और वहीं अगर इसमें देखें कॉल के साइड में, अब देखो पुट का आपको समझ में आया कि नहीं, अब इसमें जो डाउट है ना फिर उसके बाद में दूसरा कुछ टच करेंगे, पहले इसमें बताओ ये समझ में आया कि नहीं। नहीं ये समझा, हाँ, समझ गया। अब बताओ ओपन इंटरेस्ट किसका, ओपन इंटरेस्ट जब होता है इसका मतलब क्या है, किसका इंटरेस्ट ज्यादा है। अभी तो इसमें ओपन इंटरेस्ट इसमें क्या है, जो जो पुट साइड की बात करें ना अभी आप, हाँ हाँ पुट साइड में अभी ओपन इंटरेस्ट इसमें डाउन हुआ तो सेलर निकल रहे थे इसमें, हाँ, मैं इतना भी समझाऊं। इतना समझ गए ना, सेलर जब निकल रहे हैं मतलब मजबूत हाथ निकल रहा है ना। जो 1,70,000 हाँ रुपया लगाया है वो मजबूत है, कि जो 8,500 रुपया लगाया वो मजबूत है। नहीं, मजबूत तो वो है कि जो 1,70,000 लगा है वो मजबूत है। सिर्फ उसको 8,000 ही चाहिए, और आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए लगभग डबल चाहिए। सो आपको डबल 8,000 चाहिए, सही लगाया बात और 8 का 16 चाहिए आपको। लेकिन जिसने है। 1,70,000 चाहिए लगाया उसको सिर्फ 8,000 से ही मतलब है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए उसको। तो बेचारा इतना ज्यादा पैसा लगा के घास खाने के लिए तो नहीं बैठा है ना कुछ रिसर्च तो कर रहा होगा ना। तो उसको जब दिखने लगा कि मार्केट नीचे आ रहा है तो ये भी भागना शुरू कर दिया, ये भी निकल गया, बोला कि आज निकल जाते हैं, नहीं तो क्या पता रंजीत जी को 200 के भाव में बेचना पड़ जाएगा हमें, समझ गए। सही है। तो उससे पहले ये गायब हो जाते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट जब कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, वहां क्या हो रहा है, वहां पे इंटरेस्ट बाय करना घट रहा है चाहिए। तो मार्केट वहां बाय करोगे बाई तो करना चाहिए। आपको अब कॉल पुट की बात छोड़ दो, वहां पे क्या करना होगा, आप बाय करोगे तो आप जीतोगे, ये चांस बहुत है। अब ये तो मोटा मोटी बात हो गई। अब कॉल में क्या हो रहा है, यही सेम टू सेम, इसको भूल जाते हैं, अब कॉल में आते हैं। कॉल में क्या हुआ, इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ा, लास्ट में ये कम क्यों हो गया, बढ़ा ये लास्ट में जबकि मार्केट नीचे गिरा फिर भी ये कम क्यों हो गया, ये 8 मिलियन से लेकर अभी 5 मिलियन क्यों आ गया। इसमें भी तो हुआ ना, अचानक से ये नीचे आ गया, क्यों आ गया ऐसा। इसमें भी सेलर नहीं कर रहे होंगे बेचकर। डर है लोगों के मन में, कल कहीं 200 पॉइंट ऊपर गैप अप हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो लास्ट में भी ये भी सही निकल बात है। गए, इसलिए कि कोई भी कैरी नहीं करना चाह रहा अभी पोजीशन। अब पोजीशन कहां बनी होगी बता सकते हो, कहां पे ऑप्शन सेलर को डर नहीं लगेगा ये बता सकते हो आप। जहां पे ओपन ऑप्शन सेलर को डर नहीं लगेगा ना वहां ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी मार्केट कहां काम कर रहा है, 23,700, 23,600 कितना पे काम कर रहा था, 23,650 के आसपास, मतलब समझते हैं 23,700। तो 24,000 के आसपास क्या होगा बता सकते हो, 24,000 की कॉल में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्या बोलते हो रंजीत जी, आप बताओ। नहीं बढ़ेगा, सही बात है, बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, देखते हैं क्या होता है।
देखो अगर ध्यान से देखो तो बढ़ता हुआ ही रहा है और ऊपर में ही क्लोजिंग दी है लास्ट में। हालांकि डर के मारे वो सब निकलते ही हैं सब जगह से, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं है। 1000 पॉइंट ऊपर हो गया तो इंट्राडे वाले भी डर के रहते हैं ना, तो वो भी निकलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। सुबह से शुरू हुआ, सुबह 9 बजे से जो ओपन इंटरेस्ट 7 मिलियन के आसपास था, वो बढ़ते बढ़ते 12 मिलियन तक गया, लास्ट में 11 मिलियन के आसपास क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा के बंद हुए हैं। इसका मतलब ये सोच रहे हैं 24,000 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, समझ रहे हो। और वहीं 23,000 की पुट में क्या हुआ होगा, 23,000 पुट में क्या हुआ होगा, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ के ही बंद हुआ है। एकदम एकदम से टॉप पे तो नहीं है, 10 मिलियन के आसपास तो नहीं है, लेकिन 9 मिलियन, क्योंकि लास्ट में जाके ओपन इंटरेस्ट हल्का गिरता ही है। लोग डर के मारे आजकल लेके नहीं जाते पोजीशन। क्या पता युद्ध की सिचुएशन फिर से हो जाए, क्या पता इंडिया की जो हार्मुज में क्रॉस कर रही है वहां पे कुछ हो जाए, क्या पता अमेरिका कुछ नया ट्वीट आ जाए कि नहीं हम तो पूरा बैन लगा रहे हैं। तो ये डर के मारे लास्ट में ओपन इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है, कि कोई कैरी नहीं करना चाहते, रात को नींद लेना चाहते हैं। ऑप्शन सेलर भी बेचारा आदमी है ना, प्राणी है बेचारा, वो सोचता है कि चलो यार आज नहीं तो कल कमाएंगे, लेकिन रात को ऑप्शन लेके नहीं जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, लेकिन 10 से 9 गया। और यहाँ कितना बढ़ा आप देखो, यहाँ कंटिन्यूस बढ़ा है, 7 मिलियन से 10 मिलियन तक चला गया है, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ा है और यहाँ पे भी बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट इस रेंज में रहना चाहता है। 23,000 24,000 के बीच में लोगों को डर कम है, डर कम सता रहा है। यहाँ पे मजबूत है, वो ऑप्शन सेलर जो है वो मजबूत है, वो ये सोच के रखे हैं कि नीचे भी नहीं जाएगा ऊपर भी नहीं जाएगा, 23,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 24,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये समझ में आ रहा है। और ये राउंड नंबर है, तो यहाँ ओपन इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा रहेगा। समझ में आया। अब आप खुद अपनी एनालिसिस लगाना कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। सही बात। अब क्लियर है। अब मेरे ख्याल से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो आप जरूर पूछो यहाँ पे। और दूसरा कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप ये टेंशन मत लो कि दूसरा कोई बीच में क्वेश्चन पूछ लिया कुछ होगा। इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है। अभी तो सर जी नहीं है, नेक्स्ट टाइम ऐसा हो, अभी क्या बोलते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि अभी जितना आप बताए हैं उसका मैं थोड़ा चेक कर लूंगा, एनालिसिस करूंगा, उसके बाद ही नेक्स्ट टाइम पूछूंगा प्रश्न। ठीक है। और लेकिन किसी फिर का भी कोई मुझे 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 एक डाउट ये है, हम्म यूट्यूब में मैंने बहुत बार पहले देखा था वीडियो में कि ऑप्शन में क्या बोलते हैं, ओ आई या तो ये चेन ओपन इंटरेस्ट होता है, उसको देखकर लोग उसको देखकर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कॉल की साइड में जाएगा या पुट्स के साइड में जाएगा। देखो अब मैं रियलिटी बता देता हूँ आपको। रियलिटी क्या है, पहले ना, पहले 2016 17 18 19 ये सब में बहुत अच्छे से काम करता था ये ओपन इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट। लेकिन अब ये काम नहीं करता है उतना। क्यों नहीं करता मालूम है, क्योंकि कुछ बड़े खिलाड़ी आ गए थे, जैन स्ट्रीट करके, ये सब बड़े खिलाड़ी आ गए थे जिन्होंने, जिनके पास में पैसा बहुत ज्यादा था और वो कुछ भी मैनिपुलेट करते थे, किसी भी हिसाब से स्टॉक को मैनिपुलेट करके इंडेक्स का प्राइस घटा या बढ़ा सकते थे वो। तो जब से वो आए ना, तब से ओपन इंटरेस्ट का उतना ज्यादा महत्व नहीं रहा कि आप ये ओपन इंटरेस्ट देख के बहुत कुछ कर लोगे। ये सोच के अगर आप आए हो और इस थिंकिंग पे आप करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो फिर इसमें ट्रेडिंग करना होता है तो फिर किस तरह से कर सकते हैं। ट्रेडिंग अभी बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, और मैं तो ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए कहूंगा आप ट्राई करो ना। आप इसमें ट्राई करके देखो, आपके हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है घट रहा है, उस हिसाब से आप देखो और देख के वैसे करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आप ही बताना, ठीक है। ठीक है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि अब ओपन इंटरेस्ट का उतना महत्व नहीं रहा, कुछ हद तक कम हो गया है ओपन इंटरेस्ट का महत्व। पॉइंट बताना यहाँ बहुत क्रूशियल हो जाता है कि ओपन इंटरेस्ट जो है ना, वो हम लाइव नहीं देख सकते, एकदम डिले रहता है। किसी भी वेबसाइट, आप जेरोधा देख लो या कोई भी वेबसाइट देख लो, वहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है उसमें आधे मिनट से 1 मिनट का मिनिमम, बेयर मिनिमम गैप दिखाई देता है। जनरली कई कई जगह तो ये 3-3 4-4 मिनट का गैप दिखाई देता है। तो ओपन इंटरेस्ट जब डेवलप होते हैं बहुत तेजी से, तो आप जो उस ओपन इंटरेस्ट को देख रहे हो वो 4 मिनट के गैप के बाद में देख रहे हो, जब बड़े लोगों ने एक्शन ले लिया है उसके बाद में देख रहे हो गया। इसी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, अभी दूसरा टॉपिक नहीं कवर करेंगे, यही इसी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है। वो जो ओपन इंटरेस्ट का जो टॉप में जाता का टाइम और टॉप से गिरता का टाइम, वो की कुछ बोल सकते हो आप? किस टाइम से वो बढ़ेगा, वो मार्केट देख के, जैसे कि 3 PM के बाद वो ओपन इंटरेस्ट घटेगा क्योंकि वो सेंटीमेंट है, वो नेक्स्ट डे क्या होगा, वो सेलर डर के मारे भाग जाता है। तो किस टाइम से ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये आप देख के कोई बता सकता है? जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, उस समय बहुत जबरदस्त रूप से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। अभी अभी देखते हैं, एक देखते हैं, ठीक है। एक आप अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो एक देखते हैं, इसी के अंदर में देखते हैं। जैसे कोई स्टॉक बहुत अच्छा भागा हो, जैसे ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है। देखो ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सेम है, सब जगह सेम है। तो हम स्टॉक के अंदर में देखने की कोशिश करते हैं वहां क्या हो रहा है। जैसे ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, ठीक है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल कल क्लोजिंग, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, 357 चल रहा है ना, 357 टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का प्राइस।
357 चल रहा है। कल का प्राइस क्लोजिंग प्राइस कितना था? 339 था, ठीक है। 339 से 357 पे इसने क्लोज दिया। तो इसमें क्या हुआ होगा? इस केस में क्या हुआ होगा? ओपन इंटरेस्ट जो है ना पुट का, वो बढ़ा होगा। अगर 300 की पुट देखेंगे या 330 की पुट देखेंगे ना, तो वहां पे ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त बिल्डअप हुआ होगा। 330 की जो पुट है ना, वो जिसने भी बेची होगी ना, वो बेचारा वो सोच के बेच गया होगा कि ये ओपन इंटरेस्ट उसकी बढ़ी होगी, भयानक रूप से बढ़ी होगी। देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, हालांकि ये ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया। अगर सबसे ऊपर में क्लोजिंग दिया रहता ना, मतलब 370 के आसपास इसने अगर क्लोजिंग दी होती ना, तो ओपन इंटरेस्ट अपनी चरम सीमा पे रहता। ठीक है, अभी देखते हैं। अब जो बोला है उसी को देखेंगे, ठीक है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 330 पी, ये मई की पी है। क्या हुआ ओपन इंटरेस्ट? यहाँ पे क्या हुआ ओपन इंटरेस्ट? क्या हुआ यहाँ पे? शुरू में सुबह सुबह क्या हुआ? गिर गया। गिरा क्यों, बता सकते हैं? इस केस में गिरा क्यों होगा? लगभग 1.3 मिलियन से काफी नीचे आ गया, ठीक है। क्योंकि लोगों का ओपन इंटरेस्ट ऊपर शिफ्ट कर गया होगा, 350 पे शिफ्ट कर गया होगा। देखेंगे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 350 की पुट ये है, देख रहे हो कितना बूस्ट मिला यहाँ पे। और यहाँ ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूस बिल्ड हो रहा है, और अपने टॉप के पास में ही बंद हुआ। यहाँ पे जाके फिर ओपन इंटरेस्ट कम हो गया। लास्ट में 4 रुपए की वैल्यू आ गई 10 रुपए से, ये लगभग 20 रुपए की वैल्यू थी। तो ये स्टॉक का है। स्टॉक के अंदर में क्या हुआ? ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा बिल्ड होके गया। इसका मतलब क्या है? किसको गिरने नहीं देंगे, ये मतलब स्टॉक को गिरने नहीं देंगे। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट लेके गए हैं, इसका मतलब बहुत बुलिश है वो। और 4 रुपए की वैल्यू तो हो ही गई है। इसमें समझ में आया क्या नीलकमल जी आपको? हाँ हाँ हाँ, वो तो समझ आया। मैंने वो नहीं, मैं एक अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। जो हाँ। मार्केट स्टार्ट होने का टाइम, कौन सा टाइम पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा? ये जैसे कि हम लोग देखा था, जो 3 बज के बाद वो कॉल और पुट बोथ साइड में ही ओपन इंटरेस्ट घट जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट डे में क्या होगा वो तो कुछ मालूम नहीं है। इसीलिए तो मार्केट आवर में और कौन सा टाइम पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये कोई है यही मैं बोलता हूँ। जिस समय 4 से 5% मूवमेंट आ जाए किसी भी स्टॉक में, 4 to 5% की किसी भी डायरेक्शन में आ जाए, उसके उल्टे डायरेक्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ओके ओके। कोई स्टॉक बोलो जो 4 से 5% बढ़ा हो या भागा हो या कभी बीच में भागा हो। जैसे ये तो सुबह सुबह ही भाग गया। जी, ये देखो क्रॉम्पटन ग्रीव्स है ना, ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स का चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर में यहाँ पे देखो, ये कितने बजे का टाइम है मुझे नहीं बताया। ये लगभग देखोगे तो 2:30 बजे का टाइम है, ठीक है। 2:30 पे है, ठीक है। 2:30 के आसपास, ठीक है। 2:30 पे आप देखो, ये बहुत जबरदस्त मूवमेंट आई ऊपर की। जो 2:30 का टाइम बोला है ना, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। और मैंने एक वीडियो बनाया है इंट्राडे टाइमिंग के ऊपर में। वो वीडियो अगर आप जाके देखेंगे और आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना, तो वो वीडियो का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको अगर आप देखते हैं तो इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या टाइमिंग पे ट्रेड करना चाहिए, क्या समय है जब हमें ट्रेड करना चाहिए इंट्राडे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी समय 2:30 बजे के आसपास वो एक टाइम शुरू होता है, वो भी एक टाइम जोन है। तो वो टाइम जोन आप जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इस समय ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली पुट का बढ़ा होगा। 300 की पुट देखेंगे ना हम, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की, तो यहाँ पे पुट में भयानक ओपन इंटरेस्ट बढ़ा होगा। देखेंगे, देखना चाहेंगे? दिखाता हूं, देखो यहाँ देखो 330 है ना यहाँ पे। ये देखो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कितना था, 500 के था। ये अचानक से क्या हुआ, बढ़ रहा है और सबसे टॉप पे बंद हुआ है। इसका मतलब क्या है? कल गैप अप होने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर ये पोजीशन लेके जा रहे हैं, इसका मतलब सिंपल सा है, वो ये सोच के जा रहे हैं कि कल फिर से गैप अप होगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स। समझ रहे हो? तो बहुत अच्छा यस यस। क्वेश्चन था आपका। हाँ और मेरे हिसाब से ये एकदम सटीक आंसर देता है आपका। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, मैंने पहले चार्ट दिखाया, उसके बाद में ये ओपन इंटरेस्ट दिखाया। मुझे पता भी नहीं है क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपने देखा एकदम सटीकता कितनी ज्यादा है इसमें। देख रहे हो यहाँ पे कितना तेजी से, वही आपको दिखाया था ना, 2:30, उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, यहाँ तक बढ़ा और लेके गया। क्लियर है एकदम? यस अमित जी, थैंक यू। देखो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। और ये बहुत एक्सपीरियंस का भी गेम है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक नॉलेज चाहिए कि किसका पावर है। इसीलिए सिर्फ ओपन इंटरेस्ट में बता देता तो मेरे ख्याल से रंजीत जी आपको समझ में नहीं आता कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऐसा करना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट कम होगा तो ऐसा क्यों होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। उसका बेसिक पीछे में क्या छुपा हुआ है, ये कोई नहीं बताता। और कोई स्टॉक का देखना है, देख के जाए। और कोई स्टॉक जो बड़ी मूवमेंट आई हो 3-4% की दिन के अंदर में ही। अब देखो ये मुथूट है, मुथूट फाइनेंस है ना, इसके अंदर में सुबह सुबह ही मूवमेंट आ गई थी। तो सुबह सुबह अगर मूवमेंट आई है तो यहाँ पे क्या होगा, जिसने 3500 ही ले लेते हैं हम, 3521 के आसपास से इसकी मूवमेंट शुरू हुई थी और अचानक से देखो आप कहां तक चला गया, 3300 तक चला गया होगा। तो 3500 की पुट के अंदर में क्या हुआ होगा, बता सकता है कोई? ओपन इंटरेस्ट बढ़ा होगा या घटा होगा? देखो यहाँ पे ओमेगा कम नेगेटिव होगा होगा।
और यहाँ पे हाँ। देखो, यहाँ कब तक 10.5 तक क्या होगा, फिर इंक्रीज किया होगा थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि प्राइस रिकवरी इंक्रीज होगा, कर रहा है तो ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा होगा। अब 3500 बढ़ा की देख लेते हैं क्या हालत है। मुथूट फाइनेंस, अभी हमने बढ़ते हुए स्टॉक को देखा, अभी आप लोगों को समझ में आ गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरा मोटो ये नहीं है कि आपको कंफ्यूज करके छोड़ देना, मेरा मोटो ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अभी तक किसी को कोई डाउट है या देखें जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो 30 क्या हुआ, ये मॉर्निंग में क्या हुआ, घटेगा। कितना जबरदस्त कम हुआ, 275 के आसपास था, वो सीधा आ गया 170 के या 200 के आसपास है। और ये देखो 10:30 का टाइम है ये रहा, और यहाँ पे देखो हल्का सा स्पाइक मारा, ज्यादा नहीं मारा, क्योंकि जो बेचा हुआ है उसकी तो हालत खराब है। जब मार्केट इतना गिर जाता है तो उसकी हालत खराब है, उसकी हालत खस्ता है। वो बेचारा बेच के जो गया उसकी तो वाट लगी हुई है बुरी तरह से। और ये देखो कंटिन्यूस नीचे आया ना, और इसका प्राइस में देखो स्पाइक आया यहाँ पे, और इस जगह पे देखो ये अप्रॉक्सीमेटली उसी प्राइस पे आया था। यहाँ पे एक मौका दिया था, जो बेचारा सेल करके गया ना उसकी हालत बहुत गंदी हो गई। जब उसके प्राइस के नीचे आ गया ना 3500 से सीधा 3300 आ गया, उसकी हालत खराब है। तो वो चाहेगा कि निकल जाओ भैया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलो, या 10-20% जो भी लग रहा है वो उसके हमने कंटिन्यूस इंक्रीज किया है, और ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूस डिक्रीज किया है। कहाँ 275 से सीधा 125 आ जाना। डिफरेंस समझ में आ गया? ये गिरते हुए शेयर के अंदर में है, पुट के अंदर में दिखाया मैंने, और पुट के अंदर में ऐसा है तो कॉल के अंदर में क्या हुआ होगा, कोई बता सकता है? कॉल में क्या हुआ होगा? अब देखो कंफ्यूज हो जाओगे, कॉल के अंदर में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा होगा धीरे धीरे। अब कॉल कौन सी देखनी है हमें? 3300 की कॉल देख लेते हैं। कोई भी देखो, सब में ऐसा ही ट्रेंड दिखाई देगा। देखो क्या हुआ, कॉल में क्या हुआ, यहाँ था कहीं, और ये धीरे धीरे इंक्रीज होकर क्या हो गया, भयानक रूप से बढ़ गया। 100 के से सीधा 375 के तक गया, और लास्ट में 323 के तक ये गया है। ठीक है। हाँ, अगर आपको इस पॉइंट पे भी कुछ दिक्कत आती है ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट में डालिएगा। और आपको और भी किसी चीज से, मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर में कई सारी चीजें होती हैं और कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो कोई चीज या कोई टॉपिक के अंदर में आपको कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अंदर में डाल दीजिएगा। मैं हो सकता है उसके ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए स्पेशली बना दूं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा।